हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। आज हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। आप लोगों के 2 दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे इसी वजह से, क्योंकि हम लोग ना बाहर गए थे, आउट ऑफ स्टेशन गए थे। मेरा चेहरा थोड़ा डल लग रहा रहेगा क्योंकि है ना मैंने ऑन द स्पॉट सब तैयारी करी है, क्योंकि हमारे डिसाइड ही नहीं था आज बाहर जाना। बहुत टाइम से चल रहा था कि जाना है या नहीं जाना है। एकाएक है ना तैयार मतलब डिसाइड हुआ कि है ना जाना है, इसलिए हम लोग फटाफट पैकिंग किए और सारा खाना मैंने तैयार किया घर का। फिर निकल चुके हैं हम लोग बाहर। अब चलिए मैं बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड प्रियंका है, उसके डैडी का बर्थडे है और उसने ना एक फार्म हाउस बुक किया है 2-3 दिन के लिए, और वहीं पे हम लोग को इनवाइट किया है जाने के लिए, बुलाया है, मतलब बर्थडे के लिए बुलाया है। तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। हमने ना दीवा वसई वाला जो ट्रेन होता है ना वो पकड़ा है। हम लोग अभी है ना वसई आ चुके हैं और बाहर निकल रहे हैं बस के लिए। बस यहाँ से हमें लेके जाएगी जहाँ हमारा फार्म हाउस है ना, वहाँ पर लेके जाएगी। हम लोग यहाँ पर 2 दिन 2 रात रहने वाले हैं और उसके हिसाब से मैंने कपड़े लिए हैं। वह सारे कपड़े और चीज़ें कैरी करने में, बच्चे का पता है ना आपको कितना सारा हो जाता है, बहुत सारा सामान हो गया है। सारी ज़रूरतों के सामान लिए हैं मैंने। यहाँ पर देख सकते हो कितना कैरी किया है मैंने। अब यहाँ पर है ना जैसे ही हम लोग आए ना बाहर, स्टेशन के बाहर, तो बस तैयार थी और हम लोग को है ना जाना था उसके अंदर। यहाँ पर क्या होता है ना कि आधे आधे घंटे में बस आती है और वो लेके जाती है हमें जहाँ जाना है। और हम लकी थे कि है ना जैसे ही हम आए वैसे ही है ना बस रेडी थी, लेकिन वहाँ पर खड़ी थी जाने के लिए। तो हम लोग ना फटाफट उसके अंदर चढ़ गए। ये देखिए सर, यहाँ पर पीहू प्रिंस भी है ना मट्टी में खेलना चालू कर दिया। वहाँ पर ना फिक्स रोड नहीं है, मतलब कि प्रॉपर रोड नहीं है, पत्थरों वाला रोड है। वहाँ पर पत्थर कलेक्ट कर रहे हैं और दोनों खेल रहे हैं। हम लोग वहां पर पहुंचे थे करीबन 7 साढ़े 7 बजे। अब देखो अंधेरा होने लगा है। बस में हम लोग बैठ चुके हैं और यहाँ पर ये कंडक्टर अंकल है। इनसे कहा कि है ना जैसे हमारा जो जहाँ जाना है ना हमें वो आ जाए तो हमें बता दीजिएगा, ताकि हम लोग ना वहाँ पर उतर जाए, क्योंकि हम लोग को ये एरिया जो है वो नया है। और मैं भी पहली बार यहाँ पर आई हूँ, इससे पहले कभी नहीं आई हूँ। मैं भी मुंबई में रहती थी पर यहाँ पर आना कभी हुआ ही नहीं। वो जो फार्म हाउस है ना मेरी फ्रेंड के रिलेटिव्स का है। उन्होंने बहुत पहले ना वहाँ पर लैंड खरीद के घर बनाया है, ताकि हम लोग जो शहरों में रहने वाले हैं, जिनका गांव नहीं होता है, गांव की लाइफ कैसी होती है वो देखने के लिए वहाँ पर वो सारी चीज़ें की है। आसपास ना पूरा गांव है, प्रॉपर गांव है, खेती होती है, सब कुछ होता है वहाँ पर। करीबन पौना घंटा से 1 घंटा लगा हमें बस में ट्रैवल करते हुए। फिर उसके बाद हम लोग उतरे तो पीओ प्रिंस को ना प्यास लग रही थी, तो पीहू के लिए और प्रिंस के लिए फ्रूटी लिया गया और डिसाइड हुआ कि वहाँ पर बनाएंगे चाय और उसके साथ खाएंगे ब्रेड, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं है, सारा सामान हमें ही लेके जाना है। मतलब कि वहाँ पर लग्जरी वाली जो चीज़ें होती है ना वो सारी चीज़ें है, किचन है और गैस भी है, पर उसके अंदर जो चावल आटा दाल हल्दी वगैरह जो है वो हमें कैरी करके लेके जाना होगा। अब हम आ चुके हैं किचन में और यहाँ पर मैंने ना पीयू प्रिंस के लिए चाय बनाया है। और जो खाना था ना वो डिसाइड हुआ है कि बाहर से आएगा, क्योंकि है ना इतनी रात हो चुके हैं, खाना बनाने का टाइम नहीं है, इसलिए बाहर से आएगा खाना। और वही हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं। सब लोग यहीं पे हॉल में इकट्ठा हुए हैं। पूरा जो घर है मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। यहाँ पर हम जो खाना था सब्जी रोटी दाल चावल लेके आए थे। पीयू प्रिंस ने भी बहुत अच्छे से खाया, परेशान नहीं किया। अब है ना हम लोग सोच रहे हैं सोने की तैयारी कर लेते हैं। अभी तक तो लाइट है फिलहाल, इसलिए है ना बहुत अच्छे से वीडियो शूट कर रही हूँ मैं। अभी अंधेरा है तो बाहर का जो सीनरी है आपको नहीं दिखा सकती हूँ। जैसे दिन होगा ना दूसरे दिन का मैं आपको वीडियो शूट इसी व्लॉग में दिखाऊंगी, तो है ना आपको पूरी अच्छी तरीके से दिखेगा। जैसे है ना हम लोग सोने जा रहे थे ना वैसे ही लाइट चली गई। काफ़ी टाइम तक लाइट नहीं आने के वजह से है ना पड़ोसी के जो सरपंच थे, पड़ोस में ही रहते थे, वो है ना इलेक्ट्रिशियन को लेके आए क्या प्रॉब्लम है वो दिखाने के लिए। पर है ना इलेक्ट्रिशियन को भी समझ में नहीं आ रहा था, इस वजह से है ना हमने डिसाइड, उन्होंने बोला कि ना सुबह तक का वेट करो, हम लोग सुबह आएंगे और सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लमेटिक वो ठीक करेंगे।
तो नीचे गर्मी में इतना सोने में बहुत तकलीफ हो रही थी, तो प्रियंका डिसाइड की चलो छत पे सोते हैं। यहाँ पर टेरेस भी है, छोटा सा आगे है ना टेरेस है, उस पे सोते हैं। तो हम लोग ना ऊपर ही चली गए सोने के लिए। और यहाँ पर पीहू प्रिंस को है ना कपड़े जो है मैंने निकाल दिया था क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। अब ये दूसरा दिन है, मैं उठ चुकी है और बाकी सब भी उठ चुके हैं, सिर्फ प्रिंस हो रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हो ऊपर का जो टेरेस है वो इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर प्रिंस है और वहाँ पर प्रियंका की मम्मी सोई है और ऊपर का जो नज़ारा है बहुत अच्छा दिख रहा है। घर के पीछे इमली के झाड़ है और सामने देखो नारियल का झाड़ है, ये वाला फूलों वाला झाड़ है। सामने इतने सारे मैंगोज है, मतलब कि जैसे ही आप ना दरवाज़ा खोलोगे ना सिर्फ मैंगोज मैंगोज दिखेंगे। उस तरफ काजू का झाड़ है, बहुत सारा काजू उगा है इस बार। मेरी फ्रेंड के जो कजिन है ना, 2 कजिन ने मिलके ये जगह लिया है, इस वजह से यहाँ पर 2 घर है, एक जिसमें हम रह रहे हैं और एक सामने है। जो काजू का झाड़ है ना वो उस घर के सामने है और ये आम का जो झाड़ है इस घर के सामने। पीहू सुबह सुबह ही उठ गई और एक आम तोड़ा था उसने, तो वही दादा को दिखाने गई है। आप देख सकते हो वो गई है, दिखा रही है दादा को। चलिए मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। जैसे हम टेरेस से अंदर आएंगे ना, वहाँ पर एक रूम है, कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ बेड है, बाथरूम है और कुछ इस तरह से हर जगह खिड़कियाँ है। जो इमली का झाड़ मैंने दिखाया था ना वो खिड़की से दिख रहा है, उसी खिड़की के सामने ही नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ है। जैसे मैं नीचे आई ना, पीहू और उसके दादा जो है ब्रश कर रहे हैं। मैंने सोचा कि बाहर का भी व्यूज आपके लिए ले लूँ। ये देखिए जैसे गेट के सामने की ये सारे चीज़ें हैं, वहाँ पर ना नल जो है उसके अंदर 24 आवर्स पानी आता रहता है। ये देखिए वो पहला घर और इस घर में हम लोग रह रहे हैं, ये बाहर का व्यू है। यहाँ पर आम के पेड़ के साथ साथ पेरू का पेड़, जामुन का पेड़ और कड़ी पत्ते का पेड़ और तरह तरह के फूलों का भी पेड़ है। आम के जो है 2 टाइप के आम है यहाँ पर। चलिए मैं अंदर से भी व्यू दिखाती हूँ किस तरह से। यहाँ पर देखिए ससुर मेरे अंदर जा रहे हैं, यहाँ साइड में बैठ चुके हैं और अंदर का कुछ इस तरह से व्यू है। यहाँ पर इतना बड़ा हॉल है पहले और इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल। वहाँ से सीढ़ी जो हम लोग ऊपर गए थे, ऊपर का जो नज़ारा दिखा था वहाँ से जाते हैं। इस घर में रहने के लिए सिर्फ खाना जो बेसिक चीज़ें लगती है ना, दाल चावल भाजी और हल्दी नमक वो सब लेके आना पड़ता है। पर है ना इस घर में सारी चीज़ें अवेलेबल है, फ्रिज से लेके एसी और कूलर तक है। एक बेडरूम है, ये देखिए सामने बेडरूम आपको दिख रहा है। इस बेडरूम में भी सब कुछ अवेलेबल है, कबर्ड्स है, सब कुछ है। इधर 2 फ्रिज है, यहाँ पर किचन में है और एक बाहर हॉल में है। बेडरूम के सामने ना टॉयलेट है, सेपरेट टॉयलेट नहीं है, पब्लिक मतलब सबको लिए एक ही टॉयलेट है। इसके बाद किचन है, किचन के बाद है ना बाहर का कुछ इस तरह से नज़ारा है। आप देख सकते हो 2 टाँकी लगी है कि दोनों ऊपर के लिए पानी और यहाँ के लिए पानी अवेलेबल रहे। तार के उस तरफ है ना वो पड़ोसी है और फिर उसके उसके आगे सरपंच रहते हैं, जो मैं आपको रात को दिखाई ना सरपंच वो है। मैंने ना पीयू को कपड़े पहना दिए, हम लोग बाहर जा रहे हैं इस वजह से। पीयू है ना वो जो रात को ब्रेड आया था ना, उन लोग ने चाय पाव खाए और सुबह भी मैंने चाय बनाया तो वो भी खाए। और जो बचा हुआ पाव था ना उन लोग ना मुर्गी को खिला रही थी, तो उसका इतना अच्छा लग रहा था मुर्गी को खिलाना कि है ना वहाँ पर सिर्फ मुर्गी मुर्गी कर रही थी। बिल्कुल परेशान नहीं किए मेरे बच्चों ने मुझे। करीबन 7:30-8 बजे तक हमने घर छोड़ दिया है। आपको ना कुआं दिखाती है, ठीक गेट के सामने है कुआं। जैसे गेट बाहर खोलोगे ना वैसे ही सामने कुआं है। और हम लोग बाहर जा रहे हैं ब्रजेश्वरी के लिए। यहाँ पर मंदिर जो फेमस है वहाँ पर घूमेंगे, आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी।